मज़ीद शॉर्ट क्लिप बयानात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। जज़ाकल्लाह। तो ये जो आजकल ख़वातीन की शादी नहीं हो रही, इसका हल ये नहीं है कि ख़वातीन वजीफ़े पढ़ना शुरू कर दें। मैं एक दफ़ा मस्जिद में था, वहाँ तो एक खातून ने वक्त लिया कि मिलना चाहती हूँ, बहुत बड़ा मसला है, अपनी बेटी को भी लाना चाहती हूँ, उसके रिश्ते नहीं हो रहा हो, ये बहुत परेशान थी वो। मैं टाइम नहीं देता किसी को, लेकिन इतना ज़्यादा बेचारी परेशान थी तो वो आ गई। वो जब घर में आई हैं तो मैंने बिठाया उनको, मैंने कहा जी फरमाइए। तो उन्होंने कहा मेरी ये बेटी है, इसकी उम्र हो गई 30 साल और रिश्ते नहीं हो रहे, बहुत परेशान हूँ, किसी ने जादू कर दिया, किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया। मैंने कहा कि आपकी लड़की की यानी एजुकेशन किया? उन्होंने बताया MA किया हुआ इसने। तो मैंने उस खातून लड़की से, पर्दे में थी वो, कहीं ऐसा ना हो मेरे खिलाफ एक क्लिप अभी चला दें कि वो पर्दे में थी दोनों, और नहीं भी होती तो ये उनकी हेडेक है। अगर पर्दे में नहीं आती तो वो उनके खिलाफ क्लिप चलाना चाहिए था, मौलवी साहब के खिलाफ क्लिप की फिर भी कोई समझ में आ रही है ना बात। तो ये बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, बेपर्दा खातून कोई मौलवी साहब के सामने आके बैठ गई, अब फौरन लोग ने क्या कर दिया, क्लिप बना के यूट्यूब पे डाल दिया, वो बैठे। भाई उसके खिलाफ क्लिप बना के डालो कि वो किसी मर्द के सामने बेपर्दा होके क्यों बैठी है, ठीक है ना। मर्द को पर्दा करने का हुक्म नहीं है, पर्दा औरत का हुक्म है। तो वो मैंने उनसे, उनकी जो बच्ची थी ना, मैंने उनसे कहा आपने MA किया हुआ, माशाल्लाह आप पढ़ी लिखी हैं। तो मैंने उनको एक मिसाल दी, मैंने कहा मुझे एक बात बताएं कि एक आदमी मेरे पास आता है और मुझसे कहता है ये दरवाज़ा बंद कर देना, यहीं से मेरी स्पीकर में आवाज़ रिपीट होके आ रही है, तो वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो रहा हूँ। तो मैंने उनसे कहा कि भाई देखें कि मेरे पास 50 रोटियां हैं और बंदे हैं 75 या 100 आदमी हैं। मुझे कहा जा रहा है, बल्कि 100 खवातीन हैं, यूं फर्ज कर लें, मुझे कहा जा रहा है कि ये 50 रोटियां 100 खवातीन में तकसीम करें और इस तरह तकसीम हो कि हर खातून के हिस्से में एक एक रोटी आए। बात आ रही है समझ में? हर खातून के हिस्से में एक एक रोटी आए, क्योंकि एक रोटी से कम में पेट नहीं भरेगा। तो मैं कर सकता हूं, मैं या तो, अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो मैं 50 रोटियां 50 खवातीन को दे दूं और बाकी 50 को कहूं आप भूखे रहो, या यह है कि वो आधी आधी तोड़ के, क्या ख्याल है भाई, एक रोटी में 2 खवातीन, बोल लेना कोई गवर्नमेंट की तरफ से पाबंदी नहीं है, एक रोटी में 2 खवातीन शरीक हो जाएं। अब क्या है कि मैं जो असल हल है वो तो नहीं बता रहा लोगों को कि भाई ये एक रोटी में 2 खवातीन शरीक हो जाएं, ये नहीं बता रहा मैं, बल्कि मैं कह रहा हूं यार रोटियां 50 हैं और मैं जब भी तकसीम करता हूं 50 बेचारी बैठी हुई है, उनको मिली नहीं रही रोटी, तो अब मैं उनको वजीफा बताऊं कि आप ऐसा करें, सूरह मुजम्मिल 18 दफा पढ़ें, आप सूरह मुल्क 15 दफा पढ़ें, आप जो है तहज्जुद में रब्बना हबलना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना क़ुर्रता आयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये वाली दुआ 345 दफा पढ़ें, और चौगताई साहब का रिसाला पढ़ा करें अफखरी, ठीक है ना, उसमें और वजीफे हैं। तो ये कोई कॉमन सेंस की बात होगी? भाई है ही नहीं। जब है ही नहीं तो कहां से वो डिवाइड हो जाएगा? हल यही है कि उस एक रोटी में 2 खवातीन बोले भाई शरीक हो जाए। तो मसला ये है कि मर्द जो है ना, मर्द उन नालायकों ने निकाह करना छोड़ दिए हैं, देर देर से निकाह करते हैं, याशी मर्दों में बढ़ रही है। जो निकाह करने वाले मर्द हैं वो मुआशरे में थोड़े हैं। समझ में आ रही है बात? वरना ज़िना इतना फैल गया है, दोस्तियों का माहौल इतना ज्यादा हो गया है कि उन्होंने निकाह करना मर्दों ने, आप जाए ना, मैं तो जानता हूं 40-40 50-50 साल उम्र हो गई, निकाह नहीं करते। और जो निकाह के लायक हैं वो भी सारे, यानी जो निकाह करना चाहते हैं वो भी सारे निकाह के लायक नहीं है, बेरोजगार हैं, कोई सुट्टा लगा रहा है, कोई गुटके खा रहा है, कोई जो है ना सही तबीयत का आदमी नहीं है। जबकि खवातीन में बुराइयों का रेशो कम है। चरसी हीरोइन ची औरतों में होते हैं, मर्दों में होते हैं? क्या ख्याल है? बेरोजगारी ये औरत के हक में ऐब नहीं है, मर्द के हक में ऐब है बेरोजगार होना। औरत का तो कोई ऐब नहीं है, तो जो बेरोजगार आदमी है वो भी निकाह के काबिल नहीं होता। तो थोड़े लोग हैं जो निकाह के काबिल हैं, इसलिए खवातीन के लिए रिश्तों में मुश्किलात पेश आ रही हैं। तो इसका असल हल वही है जो बड़ा कड़वा लगता है लोगों को, कि भाई एक अच्छे मर्द पे एक औरत कब्जा ना करे, बल्कि वो कोई दूसरी औरत, एक मर्द जो है एक से ज्यादा औरतों को अपने निकाह में ले ले, जो जिम्मेदार और समझदार मर्द हैं। फिर वो बराबरी भी करे, हुकूक भी करे। बहुत से लोग कहते हैं मर्द जिम्मेदार नहीं है, तो भाई क्या सारे गैर जिम्मेदार हैं? कुछ तो होंगे ना जो जिम्मेदार होंगे।
तो ये जैसे लड़की वाले पहली शादी के लिए लड़के को परखते हैं कि ये जिम्मेदार है या नहीं है, तो ऐसे ही दूसरी शादी के लिए भी वो परख सकते हैं कि ये जिम्मेदारी निभाएगा या नहीं निभाएगा। और जैसे पहली शादी में सिलेक्शन में गलती हो सकती है, ऐसे ही दूसरी में भी गलती हो सकती है, लेकिन उस गलती के डर से ये नहीं किया जाता कि निकाह ही खत्म कर दिया जाए। बाज़ दफा ऐसे होता है कि निकाह का पैगाम आया, आपने खूब अच्छी तरह छान फटक के देखा भाई ये बड़ा जिम्मेदार है, लेकिन बाद में क्या निकलता है वो नालायक। तो अब ये थोड़ी कहा जाता है कि ये निकाह करना ही नहीं चाहिए, भाई इत्तेफाक से गलती हो गई तो अब दोबारा तलाश करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही ये भी होता है कि बाज़ दफा ऐसे होता है कि दूसरी के लिए किसी मर्द ने निकाह का पैगाम भेजा, आप समझे कि जिम्मेदार है, लेकिन बाद में क्या निकला, गैर जिम्मेदार। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सभी पे फतवा लगा दिया जाए। तो असल हल शरीयत ने और इस्लाम ने ये बताया जो मैं अर्ज कर रहा हूं। तो जब तक इसको मुआशरे में फरोग नहीं देंगे, खवातीन की मुश्किलात हल नहीं होंगी। आप अरबों में जाके देख लो, पहले तो अरबों में ये तसव्वुर नहीं था सऊदी अरब में कि कोई खातून की उम्र ज्यादा हो जाए या वो बेवा हो, दोबारा शादी ना हो। अब सऊदी अरब में इतने मसाइल खड़े हो गए, लड़कियों की उम्रें निकलती चली जा रही हैं, अरबों में ऐसा हो गया है, हालांकि यहां तो जहेज का रिवाज भी नहीं है। तो ये पूरी दुनिया में एक अलमिया बन चुका है, इसलिए कि मर्दों में अय्याशी बढ़ रही है, जिना फैल रहा है, लड़कियों से दोस्तियों का रिवाज बढ़ रहा है, तलाकों का रेशो बढ़ता चला जा रहा है। तो जिम्मेदार आदमी मार्केट में कम नहीं है, शॉर्ट है। मार्केट में क्या हो रहे हैं, शॉर्ट भी है और महंगे होते जा रहे हैं। जो चीज मार्केट में शॉर्ट होती है वो क्या होती है, महंगी होती है। तो महंगे होते जा रहे हैं। तो जब महंगे होते जा रहे हैं तो उनके नखरे बढ़े। कोई अच्छा लड़का आपके खानदान में हो तो वो जब लड़की निकाह का, लड़की के अब्बा उससे बात करें तो वो इतनी पंचायतें करता है ना, मुझे लड़की ऐसी चाहिए, अगर वो कौम भी वही हो और शक्ल और सूरत भी ऐसी हो और बहुत ज्यादा वो जरा सा खाता पीता लड़का हो ना, अगर तालीम अच्छी है तो उसके नखरे देखें आप, फिर वो करता ही नहीं। थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी लड़की होगी, थोड़ा सा रंग दबा हुआ होगा, जरा सा वजन ज्यादा बढ़ा हुआ है, एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है भी इतने किलो वजन होना चाहिए। ये लड़कों की बात कर रहा हूं। और लड़कियां ऊट पटांग मर्दों से शादियां कर रही हैं। मैंने सैकड़ों निकाह पढ़ाए हैं, आप ये ना समझे कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं, सैकड़ों निकाह पढ़ाए हैं। बड़ी अच्छी अच्छी खानदान की लड़कियां, जब निकाह पढ़ाता हूं तो दूल्हा देख के मैं डर जाता हूं कि यार इसके इतने अच्छे खानदान की लड़की का निकाह इस मखंचू से हो रहा है। उस शक्ल से लग रहा होता है लड़का कि यार ये, लेकिन लड़की वाले क्या होते हैं, मजबूर होते हैं। कम उम्र लड़कियों की शादियां बड़ी बड़ी उम्र के लड़कों से हो रही हैं। पढ़ी लिखी लड़कियों की शादियां बिल्कुल जाहिल लड़कों से हो रही हैं। डॉक्टर लड़की का निकाह मैंने पढ़ा है मैट्रिक पास से, क्योंकि लड़की वाले मजबूर थे, यार लड़की की उम्र निकली जा रही है, क्या करें, रिश्ता ही नहीं मिल रहा, रिश्ते ही वजीफे पढ़ लिए। तो फिर एक रिश्ता आया मैट्रिक वाले का, तो मुझसे मशवरा लेने लगे। मैंने कहा भाई घर बिठा लो, मगर कोई जोड़ नहीं बनता है। मैट्रिक भी शायद ज्यादा कह दिया, 8वीं पास था वो, पास भी पता नहीं कैसे हुआ। आपको पता है पाकिस्तान में पास होने के लिए कोई, तो मजबूरन किया उन्होंने। क्या हुआ, थोड़े दिनों में तलाक हो गई। तलाक क्यों हुई है कि वो लड़की के पैसे पे नजर थी कि डॉक्टर है तो हमारा बच्चा तो कुछ कर नहीं सका, तो बहू कमा के खिलाएगी, डॉक्टर है। तो जाहिर है ये बेजोड़ की शादी हुई ना, बेजोड़ का निकाह हुआ। तो वो जब नहीं खिला रही है, वो उसको औरत को ये एहसास होता है मैं क्यों खिलाऊं भाई, ये क्या है पूरे। फिर ऐसे ऐसे नालायक खानदान हैं कि लड़की शोहर को पाल रही है। ये सब मेरे मुशाहिदे की बातें कर रहा हूं मैं, हवाई अखबारी रिपोर्टें नहीं पेश कर रहा, मुशाहिदे की बातें कर रहा हूं कि लड़की अपने शोहर को भी खिला रही है और बिल आखिर फिर देवर को भी खिला रही है, सास ससुर को भी कमा कमा के खिला रही है। तो ऐसे ऐसे आप देखें ये कल्चर हमारा बनता चला जा रहा है। तो इसलिए जो ग्राउंड रियलिटी है ना, उससे आप आंखें बंद करेंगे तो आप, जैसे वो कबूतर जो है ना बिल्ली को देख के आंखें बंद कर लेता है, वो ये समझता है कि जैसे मुझे बिल्ली नजर नहीं आ रही, अब बिल्ली को भी मैं नजर नहीं आ रहा हूँ। तो ये कबूतर की भूल है भाई, आपकी आंखें बंद करने से दुनिया अंधेरी नहीं हो जाती, बाकी सब वैसे ही होता है जैसा हो रहा है।